हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, उसकी साइड जो है हमें वो एल गिवन है। ठीक है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, सारी रख दी हमने एल। ठीक है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है यूजिंग एल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, 3 इंटू साइड्स। साइड हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एल गिवन है, तो 3 इंटू एल किया हमने, आंसर आ जाएगा हमारा 3L। ठीक है, तो ये आया हमारा पेरीमीटर 3L आया इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। एक साइड है जो रेगुलर हेक्सागन की, वो एल से डिनोट की गई है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। हमें क्या करना है, अब हमें हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है एल के थ्रू। हेक्सागन कैसा शेप होता है, हेक्सागन ऐसा शेप होता है हमारा। ठीक है, 6 साइड्स वाला रेगुलर हेक्सागन, मतलब जिसकी साइड्स इक्वल होंगी। मैंने सारी साइड्स इक्वल नहीं बनाई है। ठीक है, और एक साइड हमें गिवन है एल। ठीक है, एक साइड एल गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है एल के थ्रू। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 6 इंटू साइड्स। साइड्स हमें क्या गिवन है, एल गिवन है, तो 6 इंटू एल हो जाएगा हमारा 6L। तो आया इसका पेरीमीटर 6L। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11। जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जैसे कि हमें 11.11 फिगर में दिखाया गया है। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। उसके पास 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब जो होता है हमारा, उसके पास टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 1, एक तो ये पीछे वाला, फिर आगे वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, फिर ये साइड वाला 5, इस साइड वाला 6। ये हो गए 6 फेसेस होते हैं, जो कि सारे आइडेंटिकल स्क्वायर्स होते हैं, बराबर होते हैं सारे। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय एल। हमें एक एज जो है, ये एज होता है, ये हमें एल गिवन है। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। हमें फाइंड करना है टोटल। ठीक है, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है सारी एजेस की। अब क्योंकि ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये चारों तरफ एल 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 हो जाएगा। और हमें बोला गया क्यूबॉइड जो होता है उसके सारे स्क्वायर्स इक्वल होते हैं, सारे जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं जो कि बराबर होते हैं, तो हर एक एज हो जाएगी हमारी एल। अब हम काउंट करते हैं इसमें एज कितनी होती है। इसमें होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 एजेस होती है हमारे क्यूब में, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी हमारी 12। लेंथ ऑफ वन एज होता है गिवन है हमें एल, तो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब हो जाएगी हमारी 12 इंटू एल। 12 इंटू एल हो जाएगा हमारा 12L। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल C। अब हमें बोला गया डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है सर्कल में जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सेंटर के थ्रू पास होती है, इतना हमें पता है। अब बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिगर हमें गिवन है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा A, ये B, ये C और ये P, और ये हो जाएगी हमारी R। ठीक है, ये लाइन है R। अब हमें बोला गया जो AB लाइन है ये हमारा डायमीटर है इस वाले फिगर का। ठीक है, सर्कल C का, इस सर्कल का नाम है सर्कल C। सर्कल C इज इट्स सेंटर, सॉरी C जो है वो उसका सेंटर है। ठीक है, C पॉइंट उसका सेंटर है। एक्सप्रेस अ डायमीटर ऑफ सर्कल D इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। हमें क्या फाइंड करना है, इस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर हमें पता है, डायमीटर होता है हमारे रेडियस का डबल। डायमीटर जो होता है हमारे रेडियस का डबल होता है, क्योंकि वो इस पॉइंट को, सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ता है सेंटर के थ्रू। लेकिन रेडियस क्या होता है, एक पॉइंट से सेंटर तक जाता है। ठीक है,
तो ये जो पूरी लाइन होगी हमारी ये डबल होती है रेडियस के, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2x हो जाए 2 इंटू रेडियस हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अब हमें डायमीटर फाइंड करना है इस वाले सर्कल का, तो इसमें जो हमारा 2 इंटू आर रेडियस गिवन था, हमें रेडियस हमें गिवन है CP मतलब आर, ठीक है, हमें गिवन है वहां पे आर, तो 2 इंटू आर हो जाएगा हमारा 2r। तो डायमीटर फाइंड करते हैं हमने इस सर्कल का, 2 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 2r, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। हमें 3 नंबर्स के सम फाइंड करने हैं, 14 का, 27 का और 13 का। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। ए है हमारा, बी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41 एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट टोटल सम 54। पहले तो हम 14 और 27 को ऐड कर सकते हैं जिससे हमें 41 मिल जाएगा, और उसमें हमें 13 ऐड कर देंगे जिससे हमें 54 मिल जाएगा। या फिर हम कर सकते हैं 27 और 13 को ऐड जिससे हमें 40 मिल जाए, और फिर 40 में 14 ऐड करेंगे जिससे 54 मिल जाए, ठीक है। दस 14 प्लस ब्रैकेट में 14 प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हुए। क्या हुए इक्वल? 14 प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13। इन दोनों का अगर हम इसको चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, सम हमेशा इक्वल आएगा। फिर पूछा गया हमसे दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, ये किसी भी 3 नंबर्स में किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी यूजिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन अ चैप्टर ऑन होल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है जो कि हमने होल नंबर्स में पहले ही पढ़ ली है इन जर्नल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए बी एंड सी। हमें ए बी और सी का यूज करके इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके इस प्रॉपर्टी को मतलब समझ गए इक्वेशन बनानी है इसकी। तो टेक 14 इज इक्वल टू ए, हम 14 को ए ले लेंगे, 27 को बी ले लेंगे और 13 को सी ले लेंगे। ए बी सी ले लिया हमने। अब हमें इक्वेशन गिवन थी 14 प्लस 27 ब्रैकेट ऑफ प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस ब्रैकेट 27 प्लस 13। अब चाहे हम इसको ऐसे प्लस करें चाहे ऐसे प्लस करें, हमेशा इक्वल आएगा। अब हमने 14 को ए लिया है, जहां पे 14 है वहां पे ए लिख देंगे, जहां पे 27 है वहां पे बी लिख देंगे, जहां पे 13 है वहां पे सी। तो 14 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13। इसको हम पूरा अब इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.2 भी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.3। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।